हमें इंटीग्रेट करना है cos 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन में cos x माइनस कॉस अल्फ़ा। ये हमारा हमें dx मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो जो ये अल्फ़ा है ये तो हमारा कांस्टेंट होगा, है ना। तो ये जो हमारा cos 2 अल्फ़ा है और cos अल्फ़ा ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ये बात तो सबको पता है ना, ताकि कन्फ्यूज़ मत होना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। cos 2x हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के। सबको बात ये पता है, यहाँ पे यूज़ कर लो। तो यहाँ पे cos 2x से मैं लिखने वाला हूँ इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पे क्या है माइनस, और इसकी जगह पे लिखने वाला हूँ मैं 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। एक ही बात है, फॉर्मूला यूज़ कर लिया बस यहाँ पे। और नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फ़ा और dx। ठीक है, इसे और थोड़ा सॉल्व कर लो। तो इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस इंटू में 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो हमें मिल जाएगा -2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और माइनस इंटू में -1 मतलब +1। और नीचे क्या है, नीचे है हमारे पास cos x माइनस का और माइनस cos अल्फ़ा और dx। -1 और +1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 बाहर निकाल लो, तो बचा हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, और डिवाइड में है cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। यहाँ पे देखो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, जो कि हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो मैं इसे लिखने वाला हूँ 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फ़ा इंटू में cos x माइनस cos अल्फ़ा, और डिवाइड में जो है उतार दो, cos x माइनस cos अल्फ़ा है, ये लिख दिया हमने, और dx है। किसी को डाउट हो कि भैया आपने कैसे कर दिया, तो मैं बता दूँ, उससे कुछ अलग नहीं किया है। ये जो फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो यूज़ किया है मैंने। ये हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के इक्वल होता है। ये छोटी सी बात है जो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो सेम सेम ऊपर नीचे कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, बस यही वैल्यू बच गई हमारे पास। अगर चाहो तो सेपरेट कर सकते हो आप, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, और क्या बच गया 2 इंटू में cos अल्फ़ा, बीच में प्लस है तो +2 इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फ़ा dx। हमारा आंसर आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है हमारा, sin x होता है, तो 2 sin x आ गया यहाँ से। और यहाँ पे क्या है 2 cos अल्फ़ा तो कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर ही निकाल लो, तो +2 cos अल्फ़ा, और बचा क्या यहाँ पे हमारे पास, ये बाहर निकाल लिया हमने क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, तो इंटू में x। ठीक है, प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो आप, 2 sin x प्लस x आगे लिख लो ताकि देखने में अच्छा लगे, और 2 भी आगे लिख लो, 2x cos अल्फ़ा प्लस c। ठीक है, ओके। हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या करें, अच्छा ये बताओ मुझे कि ये फॉर्मूला आपको याद है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारा इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। यस और नो। अब मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि ना मैं इससे लिखने वाला हूँ साइन की पावर 6x को साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, और डिवाइड में जो है मेरे पास वो लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक ही बात है। अब ऐसा किया क्यों मैंने, नीचे मुझे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया इसको भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में। ठीक है, और कोई तरीका था नहीं करने के लिए, क्योंकि कुछ लेट करने पे कटता नहीं, सेपरेट करने पे कुछ फ़ायदा होता नहीं, तो यही ऑप्शन था हमारे पास। अब चेक करते हैं क्या इसे यूज़ करने के बाद कोई ऐसी फॉर्म आती है जिसे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकें। देखते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि हमारा इक्वल होता है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा इक्वल होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसको ना इस साइड ले आओ,
इस साइड क्या है पहले से ए प्लस बी का होल क्यूब है इस साइड, और ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो -3ab इंटू में a प्लस बी ये आएगा। और इस केस में a क्या है हमारा, a हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, और b क्या है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स है। तो पुट करो इसमें और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3 माइनस 3ab, 3a हमारा साइन स्क्वायर एक्स है और b हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास a इंटू ए प्लस बी, तो a हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है और प्लस b हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, और डिवाइड में जो है वो लिख दो पूरा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि हमारा 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी है ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मैं यहाँ पे 1 पुट कर सकता हूँ क्योंकि 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1 की पावर 3, मतलब 1 माइनस का माइनस 3 का 3 साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में ये जो कि हमारा 1 के इक्वल है, तो इंटू 1 मतलब कोई फ़ायदा नहीं लिखने का, तो डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। हमने क्या किया अभी फ़िलहाल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 पुट कर दिया क्योंकि 1 के इक्वल होता है। ये भी मेरा 1 हो गया, ये भी मेरा 1 हो गया, तो ये आ गया सिंपल एक। इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें दिख रहा है कि अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सेपरेट कर लूँ तो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर माइनस है यहाँ पे, तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 लिख दूँ मैं, ठीक है ना। और उसके बाद बचा क्या हमारे पास dx। अब बात आती है अब क्या करें, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो ऊपर ले जाओगे इसको तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, टी लेट करोगे तब भी कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो अब हम क्या करें, एक काम करेंगे, सिंपल सा काम है, कई बार कर चुके होगे आप। ऊपर क्या है हमारे पास 1 है जिसको मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। और नीचे क्या है, नीचे मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही बात है। और -3 भी है तो -3 लिख दिया मैंने, और dx। अब क्या सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा, कर लो इसे। सेपरेट करोगे इसे तो क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में ये कॉस से कॉस कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और -3 और उसके बाद dx, ठीक है। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो यहाँ पे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस तो प्लस 1 बाय साइन कॉसेक होता है, ऊपर गया तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स और -3 dx। तो ये तो अब हमारा आंसर आ चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है tan x के, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास tan x। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है माइनस कोट एक्स के, तो माइनस का कोट एक्स, और 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हमें इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स और ब्रैकेट में है sec x प्लस tan x को। तो कैसे करें, तो जब तक ये tan इनवर्स रहेगा तब तक कुछ होने वाला तो है नहीं, तो एक काम करेंगे हम tan के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे ताकि tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा रास्ता बनेगा वैसे चलते जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ tan इनवर्स sec x मेरा होता है 1 बाय कॉस एक्स के इक्वल, तो कॉस x और tan x हमारा इक्वल होता है साइन x अपॉन में कॉस x के, है कि नहीं, dx। कॉस कॉस दोनों जगह सेम है डिनोमिनेटर में, तो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ उसको tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स, एक ही बात है कि नहीं, dx। अब हम क्या करें, अच्छा ये बताओ
कि यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। यस और नो? कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ साइन, क्योंकि साइन थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2, यहाँ पे भी 2 कर दो। यस और नो? ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला आया साइन 2 थीटा से, जो कि हमारा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, वहाँ से ही फॉर्मूला आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स पुट कर देंगे, और अगर मैं इसको यूज़ करूँ और यहाँ पे 1 है, 1 को मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो क्या फ़ायदा होने वाला है। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, ये हमारा 1 के इक्वल होगा, तो 1 की जगह पर पुट किया है मैंने, और साइन एक्स की जगह पर पुट करने वाला हूँ मैं 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू में कॉस एक्स बाय 2, और डिवाइड में क्या है, कॉस एक्स। सबको ये बात पता है ना कि जो हमारा कॉस 2x हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। यहाँ पे कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स से इक्वल होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के। अब किसी को डाउट हो कि भैया ये कैसे आया है फॉर्मूला, ये कैसे आते हैं ये फॉर्मूले, कुछ नहीं होता, करना होता है इसमें हमें। जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एक्स तो कोई भी एक एंगल है, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो अगर आप एक्स जगह पे एक्स बाय 2 पुट करोगे ना, तो आपको ये बन जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स बाय 2 पुट कर दो, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे एक्स बाय 2 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ है तो नहीं। तो कॉस एक्स इस जगह पे पुट करने वाला हूँ, कॉस एक्स की जगह पे मैं अभी कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 पुट कर दिया मैंने, एक ही बात है। अब देखो आप, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ पे ए क्या है, साइन एक्स बाय 2, और बी क्या है, कॉस एक्स बाय 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी पूरी, और डिवाइड में क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी के। तो ये यहाँ पे मैं ये पुट करने वाला हूँ ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, मतलब कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। ठीक है, और डी एक्स कुछ कट रहा है क्या, ऊपर भी साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 है, नीचे भी है साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया एक साइन एक्स बाय 2 और कॉस एक्स बाय 2, पावर से ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 डी एक्स। तो ये अब देखा देखा लग रहा होगा आपको, चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या होगा ऐसा क्वेश्चन, आपने सिंप्लीफाइज टाइप के क्वेश्चंस को। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ, चलो पहले इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी लगे। यहाँ पे मैं कॉस एक्स बाय 2 को आगे लिख देता हूँ और प्लस साइन एक्स बाय 2 को पीछे, एक ही बात है, बस मैंने आगे पीछे कर दिया ताकि आपको वो चीज़ जो मुझे दिख रही है आपको भी अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स बाय 2 लिखा था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, और डी एक्स। अगर मैं ऊपर नीचे कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड करूँ तो क्या फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, किसका बन जाएगा पता है, टेन ए प्लस बी हमारा क्या होता है, टेन ए प्लस बी हमारा होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड में 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी। यस और नो, सबको ये बात पता है। तो मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। देखो अगर मैं ऑन डिवाइडिंग ये जो पूरा है इसे कॉस एक्स बाय 2 से करूँगा तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, लिख देना आप कि आप डिवाइड कर रहे हो, टेन इनवर्स, इसे करो कॉस एक्स बाय 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 1 आएगा, साइन एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस एक्स बाय 2, मतलब ये हमारा क्या आएगा, टेन एक्स बाय 2 आएगा। ठीक है, और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर क्या है तो हमने कॉस एक्स बाय 2 है नीचे, तो कॉस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस एक्स बाय 2 मतलब 1,
फिर माइनस है माइनस, और साइन एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस एक्स बाय 2 मतलब टेन एक्स बाय 2। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स। अब देखो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, टेन इनवर्स 1 को लिख सकता हूँ मैं टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 ही 1 होता है हमारा। और यहाँ पे क्या है, प्लस टेन एक्स बाय 2 है यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है मेरे पास 1 का 1 जगह पे पुट कर सकता हूँ मैं, टेन पाई बाय 4 एक ही बात है, माइनस का माइनस, और टेन एक्स बाय 2 है, और टेन पाई बाय 4 इसको मैं से लिख दूँ तो टेन पाई बाय 4 इंटू में टेन एक्स बाय 2, क्या कुछ अलग हो जाएगा क्या? एक ही बात है ना, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू टेन एक्स बाय 2 मतलब यही आएगा। इसकी वैल्यू हमारी 1 है, ये हमारा 1 के इक्वल है, सेम सेम एक ही बात है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। अब देखो आप टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में ये हमारा 1 ही तो है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी बन रहा है सेम, तो ये हमारे किसके इक्वल होगा, टेन ए प्लस बी मतलब टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये हमारा इक्वल होगा इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के। अब देखो टेन के फॉर्म में आ गया, ये इतना कुछ हमने टेन के फॉर्म में लाने के लिए किया था ना, आ गया। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 डी एक्स। तो पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाय 4 एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो इसका आएगा हमारे पास पाई बाय 4 इंटू में एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, एक्स अपॉन 2 होता है, और 2 डिवाइड में पहले से भी है, तो यहाँ पे एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा, और प्लस एक कॉन्स्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है टेन इनवर्स और ब्रैकेट में है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स को। ठीक है, तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वैसे करवाऊँगा। ठीक, वो आसान है। तो हम क्या कर सकते हैं काम यहाँ पे, ये फॉर्मूला सबको याद है ना। अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ भी थीटा हो सकता है, कॉस होता है यहाँ पे, तो आप ये अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के, और 1 प्लस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के। ठीक है, ये बात आपको पता है, तो इसे यूज़ करना है हमें। अगर हम यहाँ पे साइन जे कॉस होता तो हम यूज़ कर पाते, और स्क्वायर से हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता। तो क्या मैं यहाँ पे कॉस में चेंज कर सकता हूँ साइन को, तो आंसर है हाँ कर सकता हूँ, और वो भी बड़े आराम से। कैसे करेंगे, मैं लिखने वाला हूँ इसे 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या एक ही बात है, कॉस 90 माइनस समथिंग हमारा साइन होता है, या ऐसे बोल लूँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये डिवाइड में भी कर लेते हैं सेम टू सेम ये काम, 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, डी एक्स एक ही बात है ना। क्यों चेंज किया मैंने, ताकि मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर सकूँ। इस फॉर्मूले में खासियत क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर आता है, जो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक बड़ा सा अंडर रूट और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो पाई बाय 2 को माइनस एक्स को, तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 मिलेगा। यस और नो, क्योंकि हमें क्या करना है, थीटा बाय 2 करना है, और नीचे भी सेम ये काम करना होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा क्या हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 मिल जाएगा हमें, और डी एक्स। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन होता है ना, तो टेन यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, मतलब टेन स्क्वायर आएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, जो कि हमारा अंडर रूट के अंदर है, और फिर डी एक्स। ओके, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स और टेन
पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 और डी एक्स। टेन और टेन इनवर्स साथ साथ है तो कैंसिल कर दो इन्हें। तो अब हमारे पास काफ़ी आसान सा आ चुका है जिससे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाई बाय 4 अपॉन में पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन। तो पाई बाय 4 तो कांस्टेंट है, क्या आएगा इसका इंटीग्रेट करने पे हमें, पाई बाय 4 इंटू में एक्स और एक्स बाय 2 करो इंटीग्रेट, तो एक्स का इंटीग्रेशन आता है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक 2 नीचे पहले से भी है तो एक्स स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू कर दो मतलब प्लस सी कर दो। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। या तो इसे डिवाइड कर लो आप, ठीक है, डिवाइड करना आता है ना, या एक काम कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए, नीचे क्या है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो अगर मैं इसे चेंज कर दूँ, देखो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2x। ऊपर क्या है, ऊपर हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं इसको लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये प्लस 2x है इधर ले आओ तो माइनस का 2x। ठीक है, एक ही बात है। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिना डिवाइड किए हमारा काम बन गया। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x और डिवाइड में क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सेपरेट कर लो इसे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे तो, और dx और माइनस है बीच में तो माइनस इंटीग्रेशन 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो तो x अपॉन में नीचे क्या है हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करें, अब एक तरीका तो वो है करने का कि आप वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो। कौन सी वाली, देखो ये वाली कह रहा हूँ, ये वाली यूज़ करके कर लो सॉल्व, इसमें टाइम लगेगा करने में, है ना, तो बिना इसके कर ले। चाहो तो इससे कर सकते हो, मना नहीं कर रहा कि नहीं करो, कर सकते हो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बिना भी कर सकते हो आराम से। कैसे, यहाँ पे क्या है नीचे एक्स प्लस 1 है, ऊपर भी हम एक्स प्लस 1 ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 मेरा एक्स होता है, इसे एक काम करते हैं इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं ताकि हमें कम लिखना पड़े। तो हमारा I2 क्या आएगा, इसे मैं लिखने वाला हूँ 2 का 2 इंटीग्रेशन एक्स को लिख सकता हूँ मैं, एक्स के साथ में प्लस 1 कर दूँ क्योंकि नीचे प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 तो एक्स प्लस 1 कर दिया मैंने, ऊपर प्लस 1 किया तो मुझे माइनस 1 भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेट कर पाए हम। और नीचे क्या है मेरे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, एक ही बात है ना। तो I2 क्या आएगा हमारे पास 2, सेपरेट कर लो इसे भी, तो एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सेपरेट कर लो तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 और dx और माइनस है तो माइनस 2 इंटू 1 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। सेपरेट किया है, कुछ नहीं किया अभी, है ना। तो अब देखो क्या इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, कर सकते हो इसको आपसे इंटीग्रेट। तो 1 अपॉन में एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास लॉग मोड एक्स, तो लॉग मोड एक्स प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 का 2 इंटीग्रेट करो 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को, तो क्या आएगा हमारे पास ऊपर ले जाओ तो एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 2, तो पावर हमें आगे लिखना पड़ता है, लिख दिया हमने। उसके बाद क्या करना होता है, नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं तो पावर में प्लस 1 करना पड़ता है, तो -2 + 1 मतलब -1 और डिवाइड में जो पावर होती है -1, तो ये हमारे इक्वल आ गया -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 के, है ना, पावर नेगेटिव है डिवाइड में ले आओ एक ही बात होती है। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ -1 अपॉन में एक्स प्लस 1 आया हमें इंटीग्रेट करने के बाद इसे, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो इसे, तो 2 log मोड एक्स प्लस 1 और माइनस माइनस यहाँ पे भी है प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 अपॉन में एक्स प्लस 1 आ गया हमारा I2 की वैल्यू। और हमारा I क्या है, I है हमारा I1 माइनस I2, है कि नहीं, और I1 क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 मतलब x, और I2 क्या है हमारे पास जो हमने निकाला है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि माइनस I2 करना है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 log मोड एक्स प्लस 1 और -2 अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू कर दो प्लस c, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके,
हमें इंटीग्रेट करना है साइन की पावर 4x को, तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, तो अब हम क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे और करेंगे सॉल्व इसे। तो ये तो हमें पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। किसी को डाउट हो कि भैया ये कैसे आया, कहाँ से आया फॉर्मूला, तो बता दूं मैं, यहाँ से आया। cos 2x हमारा इक्वल होता है इसके, तो यहाँ से निकाला है हमने, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हटाओ, ये छोटी सी बात है जो आपको पता है वैसे तो यहाँ पे मैं पुट करने वाला हूँ। देखो ये मेरा क्या है वैसे, ये मेरा यही तो है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही तो लिखा है। और साइन स्क्वायर एक्स मेरा इक्वल होता है इसके 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो मैं ये पुट करने वाला हूँ, बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि पावर सब हट जाए। तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, एक ही बात है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा मेरे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है मेरे पास a का होल स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1, प्लस b का होल स्क्वायर मतलब cos 2x का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 1 इंटू में ये, तो माइनस 2 cos 2x, और डिवाइड में क्या आएगा 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 1/4 और dx, ठीक है। अब इसे और सॉल्व करते हैं, वापस यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। लेकिन यहाँ पे ना एक गलती करते हैं सब, गलती क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है, ठीक है। तो ये किसका इक्वल होगा, 1 का 1 प्लस का प्लस, कॉस स्क्वायर 2x हमारा इक्वल होगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू में 2x अपॉन में 2। जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे 2x पुट करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2x है। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 2x इंटू में 2x, सॉरी 2 इंटू में 2x 4x अपॉन में 2, ये मिलेगी वैल्यू। और फिर क्या है हमारे पास बचा क्या है -2 cos 2x। तो ये सिंप्लीफाई हो चुकी है। अब हम इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। चाहो तो ये जो 2 है बाहर निकाल लो, कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 2 सब जगह पे, तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 बाहर आके हमारा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। और एलसीएम लिया है हमने तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास +1 प्लस कॉस 4x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे इससे, क्योंकि एलसीएम लिया है हमने 4 cos 2x, ठीक है। तो और फिर dx, तो किया क्या है मैंने बता दूँ वापस से, मैंने बस एलसीएम लिया है, एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे जहाँ पे भी 2 नहीं है, मतलब इसके वजह 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। फिर टोटल में 2 आ जाता, वो बाहर निकाल दिया, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, ठीक है। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेशन 2 + 1 3 होता है, 3 प्लस कॉस की पावर सॉरी cos 4x माइनस 4 cos 2x और फिर dx। अब इसे आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया 1/8 का 1/8, इंटीग्रेशन ऑफ 3 क्या होगा हमारा 3x हो जाएगा, प्लस का प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन होता है, तो साइन 4x और 4x का नीचे 4 आ जाएगा, माइनस का माइनस 4 का 4, फिर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन होता है, तो साइन 2x और 2x का नीचे 2 आ जाएगा, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस c कर दो, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। ओके, चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो, ना भी ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है cos की पावर 4x, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम इसकी हेल्प से। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, cos 2x हमारा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक है। तो इसे यूज़ करो और आंसर निकालो। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, cos लिख देता हूँ मैं, cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx, एक ही बात है ना, यही आएगा। और cos स्क्वायर x हमारा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 के, तो मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं हम। यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा इक्वल होता है a स्क्वायर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब cos 2x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर 2x प्लस 2ab मतलब 2 इंटू में 1 इंटू में cos 2x मतलब 2 cos 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 होगा, 4 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर ही निकाल लो,
ठीक है, और उसके बाद dx। वापस से कॉस स्क्वायर आ रहा है तो वापस से यूज़ कर लो इसे। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 2x है, जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे 2x है, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे x हो वहाँ पे आप 2x पुट करोगे तो कॉस स्क्वायर 2x हमारा इक्वल आएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू में 2x अपॉन में 2। मतलब 1 प्लस कॉस 2 इंटू में 2x मतलब 4x अपॉन में 2 आएगा। और प्लस है उसके बाद तो प्लस लिख दो, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 2 कॉस 2x है और फिर dx। ठीक है, चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम हमारा 2 आएगा, तो एलसीएम 2 आएगा, 2 बाहर ही निकाल लो तो 1 अपॉन में 4 है इंटू में 2 मतलब 1 अपॉन में 8 हो जाएगा। इंटीग्रेशन एलसीएम लेने के बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे, ये 2 आ जाता है यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, तो प्लस कॉस प्लस 4 कॉस 2x। ठीक है, और फिर dx। हमने क्या किया है अभी, एलसीएम लिया, एलसीएम लोगे तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिवाइड में 2 आ जाएगा सबके, और वो 2 हमने बाहर निकाल लिया तो इसलिए यहाँ पे हमने 1/8 लिख दिया। अब ये आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, है कि नहीं। तो 1/8 का 1/8 2 प्लस 1 3 होता है, 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास 3x होगा, और फिर प्लस का प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा बताओ, साइन होता है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन 4x और डिवाइड में 4x का 4 प्लस का प्लस 4 का 4। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा साइन होता है, तो साइन 2x का 2x और 2x का हमें मिलेगा 2 तो अपॉन में 2 और प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन 2x अपॉन में a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखने में काफ़ी हार्ड लग सकता है लेकिन ये हार्ड है नहीं, क्योंकि ना एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास, अगर मैं उसे टी लेट करता हूँ तो क्या डिनोमिनेटर में जो है कैंसिल नहीं हो जाएगा। सोचो, इतना सोचना है। ठीक है, अगर मैं लेट करूँ, लेट नीचे क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है वैसे रहने दो, साइन को करो डिफ्रेंशिएट, पहले पावर लिखना पड़ता है तो पावर लिखो 2 sin x आएगा, फिर साइन को करो तो हमें cos x मिलेगा इंटू में। ठीक है, फिर x का dx मिलेगा। यहाँ बात करें तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, पावर करो पहले तो 2 cos x मिलेगा हमें, और फिर cos x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन x, फिर x को करो तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू में t को करो तो dt। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन 2x होता है, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ a स्क्वायर साइन 2x। ठीक, और यहाँ पे देखो प्लस प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, मतलब साइन 2x माइनस भी है तो माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x और dx यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, बाहर ही निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लिया मैंने dx इज इक्वल टू dt। ओके, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ उसको ताकि आपको देखने में अच्छा लगे, ये बस ये देखने में अच्छा कर रहा हूँ मैं। माइनस है ना, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, बाहर बाहर निकालो या तो ऐसे बोलो, तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर साइन 2x, फिर dx कॉमन है दोनों के पास, साइन 2x यहाँ पे भी है, ये कॉमन निकाल लो, बाहर ही निकाल लो, तो साइन 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का बी स्क्वायर भी है, और dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन 2x। इतना कुछ मैंने क्यों किया, अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन ये स्टेप मैंने आपके लिए किया है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो कि भैया ये कैसे हो गया, आपने कैसे कर दिया। ठीक है, तो dx की वैल्यू देखो क्या आई है, dx की वैल्यू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, और क्या है साइन 2x है, तो ये साइन 2x हमारा काम आएगा इसे कैंसिल करने में, और बचेगा क्या हमारे पास, जो भी बचेगा सिंप्लीफाई हो जाएगा वो तो आराम से हमारा साइन 2x से ऊपर, तो साइन 2x इसे हमने t लेट किया है ना, तो डिवाइड में t इंटू में dx की वैल्यू जो निकाली है हमने dt अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू में साइन
2x। तो ये क्या ईजी नहीं है अब इंटीग्रेट करना, ये कैंसिल हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बाहर ही निकाल लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में टी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है हमारा, लॉग मोड टी होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो पहले लिख लो, ये कांस्टेंट वैल्यू है हमारी। और यहाँ पे आएगा हमारे पास लॉग मोड टी प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस सी कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको ये टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो हमने लेट करी थी, है ना, ये लेट की थी, तो ये पुट कर दो। तो 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लॉग मोड के अंदर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स को, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो पहले चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि आती है वही चीज़ की टी लेट करते हैं, चेक करते हैं कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो आंसर है नहीं होने वाला कैंसिल, चेक करना, मैंने चेक किया था नहीं हुआ मेरे से, तो आप भी चेक करना। इसे टी लेट करो, चेक करो क्या कैंसिल होता है, नहीं होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या दिमाग में आता है, सेपरेट करके देखते हैं। अगर सेपरेट करते हो आप साइन एक्स अपॉन में ये और एक्स साइन एक्स अपॉन में ये, तब भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं, चाहो तो चेक करना, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लगाना हमें आना चाहिए। तो नीचे क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स है। अगर मैं ऊपर भी ये ला दूँ तो कैंसिल नहीं कर पाऊंगा ऊपर नीचे में सेपरेट करने के बाद, सिंपल सी बात है। एक्स प्लस साइन एक्स है तो ऊपर भी एक एक्स ले आता हूँ, कैसे लाएंगे ये बात तो पता है। अगर आप एक्स दोगे ऊपर तो एक्स लेना भी पड़ेगा, तो मैंने प्लस एक्स किया तो माइनस एक्स भी करना पड़ेगा। और फिर क्या है हमारे पास, माइनस एक्स कॉस एक्स भी है यहाँ पे, तो वो लिख दो, ठीक है। और डिवाइड में जो है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, उसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये। अब देखो आप, अब मैं अगर सेपरेट करता हूँ तो ये सेम सेम मिल रहा है यहाँ पे, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में जो भी है हमारे पास एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस बाहर ही निकाल लो कॉमन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास अभी एक्स बच जाएगा और प्लस एक्स कॉस एक्स बच जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है कि भैया आपने प्लस कैसे लिख दिया, यहाँ पे प्लस मैंने ऐसे लिखा, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो माइनस बाहर आ गया, ठीक है। अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो सेम ये बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स है और डी एक्स, ठीक। अभी हमने क्या किया, बस एक वैल्यू ऐड करी, सब्ट्रैक्ट करी, ताकि जो नीचे है वैसा कुछ ऊपर बन जाए। अब देखो कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, सेम सेम कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स डी एक्स है कि नहीं, और माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर इसके पास भी एक्स है इसके पास भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे। और डिवाइड में क्या है मेरे पास, एक्स इंटू में एक्स प्लस साइन एक्स है और डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है हमारा, लॉग मोड एक्स होता है, माइनस का माइनस। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस साइन एक्स, अगर इसे टी मानते हो आप तो ये कैंसिल हो जाएगा। चेक करूँ, यहाँ कर लेता हूँ, जगह बच जाएगी थोड़ी सी। तो मैं एक्स प्लस साइन एक्स को अगर मैं टी लेट करता हूँ ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, एक्स का 1 आएगा और साइन एक्स का हमें कॉस एक्स मिल जाएगा। और फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी टी अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, है ना, जो कि यहाँ पे है ऊपर। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में, इसे हमने टी माना है तो अपॉन में टी इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, डी टी अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, सेम सेम कैंसिल हो गया। तो क्या आया हमारे पास आया लॉग मोड एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 में टी क्या होता है, लॉग मोड टी होता है, लॉग मोड टी प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस सी कर दो। अभी हमने टी की वैल्यू पुट नहीं करी है, जो हमने लेट करी थी टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस साइन एक्स, वो भी पुट कर दो तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो लॉग मोड एक्स माइनस लॉग मोड एक्स प्लस साइन एक्स
और प्लस सी, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स माइनस एल्फा अपॉन में साइन एक्स प्लस एल्फा को। तो हमें पता है ना साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी हमारा इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और नीचे क्या है साइन एक्स प्लस एल्फा, तो साइन ए प्लस बी हमारा इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आने वाली है, आ रही होगी कि ये अप्लाई कर लेते हैं, और कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल करते हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद दोनों फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा, है ना। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था, कुछ भी नहीं कट रहा, ना लेट करने पे टी कुछ कट रहा, ना ऐसे कुछ कट रहा सेपरेट करने पे। तो हम क्या करें अब, तो अब हम क्या करेंगे, हम जुगाड़ लगाएंगे। आपको ये लिखना है, ट्राई करना है साइड में रफ में कि कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ टी लेट करने पे हो रहा है क्या, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या। तो आपको पता चलेगा नहीं होगा, करना लेकिन आप, ठीक है, क्या पता आपसे हो जाए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जुगाड़ लगाऊंगा। नीचे क्या है, एक्स प्लस एल्फा है, अगर मैं ऊपर भी एक्स प्लस एल्फा ले आऊँ तो तब ये ईजी नहीं पड़ेगा। कैसे, देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स प्लस एल्फ़ा कर दूँ, प्लस एल्फ़ा क्या है, कुछ हम देते हैं तो हमें वो लेना भी पड़ता है मैथ में। तो प्लस एल्फ़ा किया तो माइनस एल्फ़ा भी करना पड़ेगा, तो माइनस एल्फ़ा करना पड़ेगा, और माइनस एल्फ़ा एक पहले से भी है, तो माइनस एल्फ़ा मतलब माइनस टू एल्फ़ा। सिंपल सी बात, ठीक है ना, क्योंकि हमने प्लस किया है एल्फ़ा तो माइनस भी करना पड़ेगा अल्फ़ा। और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस एल्फ़ा, ठीक है, डी एक्स। इसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, साइन, इसको पूरे को ए मान लो, एक्स प्लस एल्फा को पूरे को ए मान लो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये यूज़ कर लो यहाँ पे। तो मैं इसे लिखने वाला हूँ, यहाँ ही लिख देता हूँ, जगह तो है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए मतलब एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू में कॉस बी मतलब कॉस टू एल्फ़ा माइनस कॉस ए मतलब कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा, और इंटू में साइन बी मतलब साइन टू एल्फ़ा, और डिवाइड में क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस एल्फ़ा और डी एक्स। अब करके देखो सेपरेट, हमारी बात बन रही है कि नहीं बन रही, चेक करो। अगर मैं इसे सेपरेट करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस एल्फ़ा, और नीचे भी साइन एक्स प्लस एल्फ़ा है, तो सेम सेम हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें कॉस टू एल्फ़ा, और डी एक्स सेपरेट भी कर दिया मैंने, माइनस के बीच में तो माइनस लिख दिया हमने। फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स प्लस एल्फ़ा, और नीचे क्या है, साइन एक्स प्लस एल्फ़ा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है, तो कॉट एक्स प्लस एल्फ़ा, और इंटू में साइन टू एल्फ़ा डी एक्स। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या है, कॉस टू एल्फ़ा, कॉस टू एल्फ़ा तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे साइन टू एल्फ़ा भी कांस्टेंट है, तो कॉस टू एल्फ़ा लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है हमारा, एक्स होता है, डी एक्स रिस्पेक्ट में माइनस का माइनस। यहाँ पे साइन टू एल्फ़ा कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लो इसको, साइन टू एल्फ़ा हमने बाहर ही निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स प्लस एल्फ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट लिख दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स हमारा इक्वल होता है, डी एक्स हमारा इक्वल होता है लॉग मोड साइन एक्स के। ठीक है, ओके, तो ये हमें यूज़ करना है यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कॉट ही है, तो ये हमारा इक्वल होगा लॉग मोड साइन एक्स के, एक्स जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस एल्फ़ा है, तो लॉग मोड साइन एक्स प्लस एल्फ़ा के। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज आवर छोटा सा आंसर। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है वन अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस वन को। तो कैसे करेंगे, देखो ये तो काफ़ी आसान है वैसे, अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होगे तो। अगर मैं वन अपॉन में ई की पावर एक्स लिख दूँ, वन अपॉन में ई की पावर माइनस एक्स, क्या एक ही बात नहीं है कि नहीं, डिनोमीटर में लिख दिया मैंने, ऊपर ले जाओगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगा, एक ही बात है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि वन अपॉन में, अब मैं लिखने वाला हूँ इसे, अब मैं अगर एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और टोटल डिवाइड में ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये नीचे है ऊपर चले जाएगा। तो ये अब मैं लिखने वाला हूँ मैं ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब तक मैंने क्या किया है, बस सिंप्लीफाई किया है ताकि कुछ काम की चीज़ निकल जाए इसमें से। अब मैं अगर इसको टी मानता हूँ, जो नीचे है
तो जो ऊपर है जो न्यूमिरेटर में है वो कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं जो मैंने कहा है सही कहा है कि नहीं। लेट कर लिया मैंने 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स को टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। 1 तो कॉन्स्टेंट 0 जाएगा, ई की पावर एक्स का हमें ई की पावर एक्स मिलता है तो ई की पावर माइनस एक्स मिल गया। फिर माइनस एक्स को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें माइनस का 1 मिल जाएगा। फिर एक्स का डी एक्स मिल जाएगा इक्वल टू में टी का डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन में माइनस इंटू में ई की पावर माइनस एक्स तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो जो मिली है वो पुट कर दो इसमें। तो हमें जो वैल्यू मिलनी चाहिए क्या मिली, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में, इसे हमने टी माना है तो अपॉन में टी इंटू में डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास डी टी अपॉन में माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये तो सेम सेम है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस तो बाहर ही निकाल लो, माइनस हमने बाहर लिख लिया। इंटीग्रेशन 1/t डी टी बचा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, लॉग मोड टी होता है। तो माइनस तो रहने दो बाहर ही, लॉग मोड टी प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है हमें तो प्लस सी कर दो। ये हमारा आंसर आ गया। बस अभी हमने टी की वैल्यू पुट नहीं करी है जो हमने लेट करी थी। क्या लेट किया था हमने टी को, 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो ये पुट कर दो। इक्वल टू में क्या लिखूंगा मैं, माइनस लॉग मोड टी हमारा है 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स और फिर प्लस सी। ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है 1 माइनस साइन 2x अपॉन में x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या मैं इसे t लेट करके ये कैंसिल नहीं कर सकता, x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा और कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन 2x मिलेगा। जो मैंने कहा है वो चेक कर ले, ये सही कहा है कि नहीं कहा, चेक कर लेते हैं पहले तो। लेट x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, x का हमें 1 मिलेगा। फिर प्लस पावर लिखो पहले तो 2 cos x, फिर cos x को करो डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस का साइन x मिल जाएगा। फिर x को करो तो dx मिल जाएगा इक्वल टू में t को करो तो dt मिल जाएगा। तो ये मैं लिखने वाला हूँ इसे 1 का 1, 2 इंटू में साइन x इंटू कॉस एक्स क्या होता है हमारा साइन 2x और माइनस भी है तो माइनस साइन 2x और dx भी आएगा यहाँ पे dx इजिकल टू dt। तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिली dx की, dt अपॉन में, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो, dt अपॉन में 1 माइनस साइन 2x पुट कर दो इसमें। तो ये हमारा क्या था, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x और डिवाइड में इसे हमने t लेट किया है ना तो डिवाइड में t इंटू में dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt अपॉन में ये, तो dt अपॉन में 1 माइनस साइन 2x सेम सेम है ना, तो कैंसिल कर दो। तो बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में t जो कि हमारा इक्वल होता है लॉग मोड t के प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस c कर दो। तो t क्या है हमारा, t हमारा है x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही लेट किया था हमने तो ये पुट कर दो, बस हमारा आंसर फिर कंप्लीट हो जाएगा। x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कॉट एक्स और डिवाइड में है हमारे पास x प्लस लॉग साइन एक्स। तो अगर मैं इसे t मानूंगा तो ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है x को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें 1 मिलेगा और लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कॉट एक्स मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं जो मैंने कहा है कि सही कहा है कि नहीं। तो लेट करेंगे, तो लेट कर लो x प्लस लॉग साइन एक्स इजिकल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, x का हमें 1 मिलेगा। फिर प्लस लॉग x को डिफ्रेंशिएट तो लॉग x का मिलता है हमें 1/x, तो मतलब 1/sin x मिलेगा यहाँ पे। फिर sin x को डिफ्रेंशिएट तो हमें मिलेगा cos x और dx इजिकल टू dt। तो cos अपॉन में साइन क्या होता है हमारा, cot होता है। तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस cot x dx इजिकल टू dt। तो यहाँ से मुझे बताओ dx की वैल्यू क्या आएगी, dx हमारा आएगा dt अपॉन में ये dt अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स। बस हमारा काम हो गया, पुट कर लो इसमें क्योंकि साफ साफ दिख रहा है, ऊपर भी तो यही वैल्यू है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स और जो डिनोमिनेटर में है इसे तो हमने t माना है ना, तो अपॉन में t और dx की वैल्यू जो निकाली हमने dt अपॉन में
1 प्लस कॉट एक्स, ऊपर नीचे सेम सेम कैंसिल कर दो, तो बचा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी डी टी, जो कि हमारा इक्वल होता है लॉग मोड टी के प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस सी कर दो, और टी क्या है हमारा वो पुट कर दो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो टी हमारा ये है ना, ये हमने लेट किया था, लॉग मोड एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस लॉग एक्स का टोटल का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स को। तो अगर इसे मैं टी राइट करता हूँ तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं। अगर मैं 1 प्लस लॉग एक्स को टी राइट करता हूँ तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्स है हमारा वो कैंसिल नहीं हो जाएगा। चेक करते हैं जो मैंने कहा कि सही कहा है कि नहीं कहा, चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। तो 1 प्लस लॉग एक्स को कुछ मान लो, टी मान लेते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, 1 का तो कॉन्स्टेंट 0 जाएगा, लॉग एक्स को करो डिफरेंशिएट तो हमें मिलेगा 1/x, फिर x को करो तो dx मिल जाएगा, इज इक्वल टू टी को करो dt मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू क्या मिल रही है बताओ, dx मिलेगा x इंटू में dt, पुट कर दो इसमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को हमने टी माना है ना, तो यहाँ पे टी लिखने वाला हूँ, उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ऊपर, और डिवाइड में x है तो x, dx की वैल्यू निकाली है हमने, x इंटू में dt पुट कर दिया हमने, ठीक है। x x कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी बचा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n हमारा इक्वल होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो यहाँ पे जो पावर है उसमें +1 कर दो और डिवाइड में टोटल पावर लिख दो, पावर 2 है तो 2 + 1 3 और डिवाइड में 2 + 1 3, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस सी कर दो। ये हमारा आंसर आ चुका है। बस लास्ट स्टेप क्या बचा है, जो आपने टी लेट किया था ना, टी हमने लेट किया था 1 प्लस लॉग एक्स को, ये पुट कर दो, छोटा सा काम है। तो ये हमारा टी क्या है, लॉग 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स लिख दिया हमने टी की जगह पे, और टी की पावर 3 है ना, तो पावर 3 लिख दो, अपॉन में डिवाइड में 3 है तो डिवाइड में 3 प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है। हमें इंटीग्रेट करना है इसे, तो पहली चीज़ तो ये, क्या मैं इसे टी लेट करूँगा तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लॉग एक्स है। अगर मैं इसे टी लेट करता हूँ तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर है हाँ हो जाएगा। चेक करते हैं जो मैंने कहा है कि वो सही कहा है कि नहीं। तो लेट करने वाले हैं हम एक्स प्लस लॉग एक्स को टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो एक्स को करो डिफरेंशिएट तो हमें 1 मिल जाएगा, और प्लस लॉग एक्स को करो तो हमें 1/x मिल जाएगा, एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डी एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, वो मिल रही है मुझे डी टी अपॉन में ये पूरा 1 + 1/x, है ना। पुट कर दो इसमें, तो इसे कुछ मान लो ये हमारा आई है, तो जो हमारा नया आई आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन x + 1/x, और इसे हमने t माना है ना, ये t का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे क्योंकि t की पावर 2 हो जाएगी ना, और dx की वैल्यू क्या निकली हमारी, ये जो कि मेरी dt अपॉन में आ रही है 1 + 1/x। अगर एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x + 1/x, ये वैल्यू आएगी, एलसीएम लिया मैंने, x + 1 ओवर में x, देखो ऊपर नीचे सेम सेम है, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या सॉल्व करेंगे, पावर में +1 कर दो, 2 + 1 3, डिवाइड में पावर टोटल पावर है वो लिख दो तो 3, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। बस टी की वैल्यू पुट कर दो जो लेट की थी, हमने लेट किया था इसे एक्स प्लस लॉग एक्स को, तो एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर 3, क्योंकि टी की पावर 3 है, अपॉन में 3 है तो अपॉन में 3 प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया। ओके, हमें इंटीग्रेट करना है कॉस की पावर 5x अपॉन में साइन एक्स को। तो क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं साइन एक्स को टी मानता हूँ तो एक कॉस तो कट जाएगा, बचेगा कॉस की पावर 4x। तो जो बचेगा उसे हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉस की पावर 4x को हम साइन में चेंज कर सकते हैं, तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, है ना। तो करते हैं ऐसे ही, जैसे मैंने बोला अभी, समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, लेट कर लेते हैं साइन एक्स को टी, अब समझ में आ जाएगा आपको, इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का कॉस एक्स मिलेगा, एक्स का डी एक्स मिलेगा, इक्वल टू में टी का हमें डी टी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डी एक्स क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में कॉस एक्स, है कि नहीं। पुट कर दो इसे में,
इसे कुछ मान लो, इसे आई मान लेते हैं, ठीक है, बार बार ना लिखना पड़े। तो हमें आई इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर 5x है ना, तो कॉस की पावर 4x इंटू में कॉस x, एक ही बात है ना, और डिवाइड में क्या है साइन एक्स, जिसे हमने t माना है, तो यहाँ पे मैं t लिखने वाला हूँ, और dx की वैल्यू क्या निकाली हमने, dt अपॉन में कॉस x से कॉस x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास ये। देखो ये बात सबको पता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से मैं पूछूँ आपसे कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा, तब आप क्या बोलोगे भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर लो। लेकिन यहाँ पे है क्या, यहाँ पे कॉस की पावर 4x है, कॉस की पावर 4x हमारा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर के, एक ही बात है ना, ये हमारा इक्वल होगा कॉस स्क्वायर एक्स हमारा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, ठीक है, और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर एक्स है, उसका होल स्क्वायर अपॉन में क्या है टी है और इंटू में डी टी है। साइन एक्स को हमने टी माना है ना, तो यहाँ पे मैं टी पुट कर सकता हूँ साइन एक्स की जगह पे, तो ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में टी डी टी। अब तो ये आसान है काफ़ी सॉल्व करना, बस करना क्या पड़ेगा आपको, ओपन कर लो इसे, तो हमें आई क्या मिलेगा, अब इंटीग्रेशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब बी क्या हमारा टी का होल स्क्वायर मतलब टी की पावर 4 माइनस 2ab मतलब माइनस 2 इंटू 1 इंटू में टी स्क्वायर मतलब माइनस 2t स्क्वायर अपॉन में टी डी टी, ठीक है। तो इसे सेपरेट कर लो ताकि करने में आसानी हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4 अपॉन में टी मतलब टी की पावर 3 डी टी, माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर अपॉन में टी मतलब 2t डी टी, सेपरेट कर लिया, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमारा log mod x होता है, यहाँ पे t है तो ये हमारा log mod t हो जाएगा, प्लस का प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ पे n क्या है 3 है, तो t की पावर 3+1 मतलब 4 अपॉन में 3+1 मतलब 4, ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस 2 का 2, t की पावर 1 है यहाँ पे, इसका क्या करो इंटीग्रेट, तो 1+1 2 जाएगा अपॉन में 1+1 2 आएगा, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है तो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी बची है तो वो पुट कर लो, टी हमारा क्या है साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग मोड साइन एक्स प्लस टी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट करो साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस टी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ओके।